यही तो कह रहे। रावण बोला मर जाओगे बंदर। हनुमान जी बोले उल्टा होगा, सेम टू यू। उल्टा का अंग्रेजी करें तो सेम टू यू, सेम टू यू होता है। उल्टा हुई ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। तुम्हारी मति खराब हो गई। हनुमान जी बोले तुमने कैसे चेक की कि मति खराब हो गई? हनुमान जी बोले बाकी जितने आए वो सब फोटोग्राफर थे, हमें एक्सरे ग्राफर, हमने तुम्हारी ईसीजी कर ली है। रावण बोला क्या आया? बोले रिपोर्ट खराब आई। तो रावण बोला कैसी खराब आई? हनुमान जी बोले तुम्हारे माइंड में सब कुछ भरा है, बस एक कमी है, वो नहीं भरा। रावण बोला क्या? हनुमान जी बोले काम भरा, क्रोध भरा, ईर्षा भरी, भगवान नहीं भरे, ये कमी पाई गई। तो रावण बोला जब हमारे ही भगवान हो जाए तो विरोध कौन करेगा? बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इतने में रावण जब बहुत नाराज हो गया तब रावण ने एक उपाय किया। रावण कहता बंदर तेरे प्राण ले लेंगे। हनुमान जी बोले ले लो। किसी ने कहा मार डालेगा रावण। हनुमान जी बोले पहले हमें भी डर था, अब हमारा डर निकल गया। कैसे? बोले जब हम लंका में आए, अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे, तो माता जानकी जी को रावण मारने के लिए आया, तलवार निकाली, मारना चाहा। हनुमान जी बोले हमें लगा कि रावण मार ना दे, तो हम कूदने वाले थे बचाने के लिए, लेकिन मन में सोचा कि मान लो हम ना होते तो कौन बचाता। और हनुमान जी बोले हम थोड़ी देर रुके ही कि जैसे ही रावण मारने आया मंदोदरी बचाने आ गई। मंदोदरी ने बचा लिया। तो हनुमान जी बोले चलो भला हुआ हम नहीं कूदे, वरना पोल खुल जाते, पहले ही पकड़े जाते। और फिर भरोसा प्रबल हो गया कि हम भले ही नहीं थे, पर बचाने वाला मारने वाला यदि होता है तो बचाने वाला भी भगवान भेज देता है। मारने वाला है भगवान, बचाने इसको बल्कि पॉजिटिव में नहीं लेना चाहिए, पर भगवान देखो जन्म मृत्यु के बारे में तो सकारात्मक ही सोचना चाहिए। भगवान करे सबकी आयु लंबी हो। जैसे आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, लेकिन बच गया। बच गया कैसे बच गया? 2 बार बच गया। एक बार कान में गोली खा गए थे। अब होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के साथ कुछ कर रहे थे, भोजन भजन, और गोली गली, उसके बीच में भी वो बच गए। हमें लगता वो सिक्योरिटी के कारण तो बचे, पर एक कारण और था, मारने वाला है भगवान। अरे गाओ ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हनुमान जी से किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? रावण कह रहा बेगना हरहूं मूड कर प्राणा, बंदर के तुरंत प्राण खींच लो। हनुमान जी बोले खींच लो। क्यों डर नहीं लगता? हमें नहीं लगता, हमें भरोसा है मारने आएगा तो कोई बचाने भी आएगा। और धन्य है बजरंग बली, इनका भरोसा भगवान ने सफल भी किया। सुनत निशाचर मारन धाये, जैसी राक्षस मारने के लिए दौड़े पर बचाने वाले भी सचवन सहित विभीषण आए। तुरंत विभीषण भी आ गए बचाने। कितना गजब का सूत्र है रामचरितमानस। एक चौपाई में पूरे सार छिपा है कि निशाचर मारने दौड़े, विभीषण जी बचाने के लिए आ गए। सीधी सी बात है, तुम घबराना नहीं। नागपुर महाराष्ट्र के पागलों, शंका में मत रहना, निशंक रहना। मारने वाले यदि पीछे लगे होंगे तो बचाने वाले भगवान भी पीछे खड़े होंगे। निशंक रहना, यही सूत्र है रामचरितमानस के सुंदरकांड का। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनते निशाचर मारन सुनते निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण आए, नायसी से कर विनय बहुता, नायसी से कर विनय बहुता, नीति विरोधे न मारी दूता,
राक्षस मारने के लिए दौड़े विभीषण जी सचिवों के साथ में आकर के तुरंत बोले रुक जाओ, खबरदार, कोई बंदर को नहीं मारेगा। हनुमान जी बोले लो, हमने कहा था मारने आएंगे तो बचाने वाले भी। वो आ गए। कौन आए हैं? राम जी के दास आए। बुरा ना मानना, नागपुर के पागलों, एक बात और नोट कर लेना, जिंदगी भर काम आएगी। परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देते हैं। हाँ, परमात्मा जब आ नहीं पाता महात्मा को भेज देते हैं। अच्छा, जिंदगी में 3 माँ है। कितनी? बोलो बोलो बोलो, अरे जम के बोलो। पहला, जन्म देने वाली माँ, भक्ति देने वाले महात्मा, और मुक्ति देने वाला परमात्मा। और तीनों में माँ है। महात्मा में भी माँ है और परमात्मा में भी, और जन्म देने वाली भी माँ है। तो सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आए, मत मारो। क्यों ना मारे? नीति विरोध न मारिए दूता। ये तो दूत हैं। डाकिया को भाई कोई चिट्ठी में गालियां लिखे, चिट्ठी में गालियां, भयंकर भयंकर गालियां लिख के डाकिया पोस्टमैन को दे के जाओ अमुक घर पे रखे आओ। और जैसे ही अमुक घर पे जावे और वो चिट्ठी देवे और वो पढ़े और डाकिया को पीटे, तो डाकिया की थोड़ी गलती, जिसने चिट्ठी भेजी है उसकी गलती है। डाकिया को क्या लेना देना? वो तो पोस्टमैन है, उसने तो चिट्ठी पहुंचाने का काम किया। वही विभीषण ने समझाया, इनकी गलती नहीं है, जिन्होंने भेजा उनकी गलती है, इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए, ये नियम कहता है। बहुत बढ़िया। हनुमान जी महाराज को छोड़ दिया गया, लेकिन रावण बोला अपराध किया है तो दंड तो देना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, आन दंड कछु करिए गुस्साई, और कोई दंड दो। क्या दंड दिया जाए? जो मन में आए सो दो। और रावण सोच रहा है कि क्या दंड दें उदंड को। उदंडता की है तो क्या दंड दें? हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए। दंड देने के लिए कहीं अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए और कह दे कि नाक कान दो कटवाए। हाँ, नाक कान कटवा दो। तो हनुमान जी सोचने लगे क्या हम नाक कान कटवाने आए और रावण के हाथों? अच्छा, नाक कान कट जाए तो कोई दिक्कत, कपड़ा बांध लेंगे भैया, ठंडी लगती तो कोई देख नहीं पाएगा। पर नाक कट जाए, अब पहले मास्क नहीं चलता था, नहीं तो कोई कहता भाई मास्क लगा ले कि इन्फेक्शन हुआ है। तो नाक कटवाने थोड़ी आए, और कितना अच्छा संकेत है, राक्षसों के हाथों से थोड़ी नाक कटवाएंगे। तो धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज, क्या गजब का उपाय किया। हनुमान जी ने पूंछ ली, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है हनुमान जी, अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के बीच से डाली, चूमे, आंखों में लगाएं, सिर पे रखें, फिर चूमे, फिर आंखों में लगाएं, फिर सिर पे रखें। रावण गौर से देखता रहा, ये कर क्या रहा है। रावण समझ गया तो तुरंत बोला, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए। बंदर का प्रेम पूंछ पे ज्यादा है, पूंछ पे। तो राक्षस बोले करें क्या? हनुमान जी तुरंत सरस्वती माता से बोले इसकी जीभ पलटा दो, कहीं ऐसा ना ये कह दे कि तलवार दो मंगवाए पूंछ दो कटवाए। तो पूंछ कटवाने थोड़ी आए, नाक बची तो पूंछ कट जाएगी। लेकिन धन्य है सरस्वती माता जीभ पर बैठ गई, उन्होंने कृपा की और क्या कहा रावण के मुंह से, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगा। पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल में डुबोकर आग लगाओ। हनुमान जी बोले जय हो। हरे हरे किसी ने कहा कि आप जय जयकार क्यों कर रहे? हनुमान जी बोले भला हुआ जो पूंछ में आग लगा रहे। बोले क्यों? बोले जो दूसरों का घर जलाते हैं उनका पहले ही जल जाता है। हाँ,
दूसरों का घर जलाते हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जितने लोग यहाँ नागपुर के बैठे, एक बात और सुनो, कान खोल कर पूछो, क्या तुम्हारे जिंदगी में कोई गड्ढा खोदे ना तो तुम टेंशन ना लिया करो, पेड़ लगा दिया करो। क्या किया करो? पेड़। और पेड़ भी लगाना तो आम का लगाना या इमली का। आहा, जब फल निकले तो उसके सामने ही बढ़िया शरबत बना। हाँ, लो बेटा इमली खा, इमली। हाँ, और सुनो, तुम्हारे नसीब में नींबू मिले ना, घबराना नहीं, शरबत बना ले या लेमन टी, झंझट खत्म। हाँ, और दूध फट जाए, पनीर बना लेना, टेंशन नहीं लेना। धन्य हनुमान जी। आग लगने की बात हुई, ये मुस्कुरा गए, बोले भला हुआ। बोले क्यों? बोले हमारे आग पूंछ में लगेगी, घर इनका जलेगा। बोलो सीताराम। तो जो किसी और का बुरा चाहता, उसका तो पहले ही बुरा, और बच्चा खुचा बाद में हो जाता। बोलो हनुमान जी महाराज की।